ये आपने जो अपना मत, अपना सिद्धांत कि ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म का जगत झूठा है, कैसे? प्रमाण, कोई दृष्टांत दीजिए ना, कोई प्रमाण दीजिए ना। शंकराचार्य भगवान बोले, रामानुज सीधी सी बात है, क्या प्रमाण देना? रज्जोर यथा हे भ्रम, जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी। सपोज जहां प्रकाश नहीं है और रस्सी पड़ी हो, अब प्रकाश के अभाव में कहीं आप उस कमरे में उस स्थान पर जाएं और कहीं पांव के तले रस्सी आ जाए, आप डर जाते हैं, सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया, हमारा सर्प आ गया। रज्जोर यथा हे ब्रह्म, सर्प नहीं है वो क्या है बोलो ना? रस्सी है। लेकिन रस्सी में सर्प की प्रतीति हो गई, अंधेरा था इसलिए। रामानुज स्वामी जी ने पूछ लिया, मित्र शंकर एक बात बताओ, ये अंधेरे में जाने वाले को रस्सी के टुकड़े में केवल सर्प की प्रतीति क्यों हुई? सर्प की आकृति के तो बहुत सारे जीव जंतु रेंगने वाले हो सकते हैं, किसी अन्य की प्रतीति हो जाती। वो सांप सांप कहकर क्यों चिल्लाया? रेंगने वाले और भी तो जीव जंतु हैं। रामानुज स्वामी जी ने कहा, मित्र शंकर, इसलिए उसकी जुबान पर सर्प सांप आया। क्यों? क्योंकि आज से पहले उसने सांप को देखा था, सांप के स्वभाव को जाना था। जिसको देखा, जिसको जाना, वही नाम उसके जिह्वा पर आया। वस्तुतस्तु वो सर्प नहीं है। शंकराचार्य जी ने कहा, रामानुज मैं समझा नहीं, स्पष्ट कीजिए, आपका अभिप्राय क्या है? और तुरंत भाष्यकार रामानुज स्वामी जी ने शंकराचार्य जी के आगे अपना सिद्धांत, अपना मत दे दिया। बोले, मित्र शंकर, मैं तो बस यही कहना चाहता हूं, यदि ब्रह्म अपने आप में सत्य है तो ब्रह्म का बनाया हुआ ये जगत असत्य, झूठा कैसे हो सकता है? अरे सत्य की सत्ता असत्य कैसे हो सकती है? यदि जगदीश अपने आप में सत्य है तो जगदीश का जगत झूठा कैसे हो सकता है? अरे एक पात्र में, किसी बर्तन में दूध भर दिया जाए तो उस दूध भरे बर्तन में यदि छिद्र हो तो उस छिद्र से केवल दूध बहेगा, कुछ अन्य नहीं। मतलब यदि जगदीश अपने आप में सत्य है तो जगदीश का जगत भी अपने आप में सत्य है। शंकराचार्य जी ने पूछा, तो फिर झूठा क्या है? भाष्यकार रामानुज स्वामी जी ने कहा, मित्र शंकर, यही मैं कहना चाहता हूं, अंधेरे में जाने वाला भी सच्चा है, अंधेरे में पड़ी रहने वाली भी पड़ी रहने वाली रस्सी भी सच्ची है। लेकिन अंधकार में रस्सी पर पांव पड़ने पर जो सर्प की प्रतीति है, वो प्रतीति झूठी है, वो प्रतीति झूठी है। बस यही कहना चाहता हूं। और तुरंत भाष्यकार रामानुज स्वामी जी ने अपना मत, अपना सिद्धांत दिया, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दे दिया हमारे भाष्यकार रामानुज स्वामी जी ने। मृषा और अमृषा, मृषा माने झूठा, मृषा शब्द से शंकराचार्य जी ने और अमृषा कहकर के, अमृषा कहकर भाष्यकार रामानुज स्वामी जी ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तेजो वाहरी मृताम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम
धीमहि सत्यं परम धीमहि। सत्य की वंदना की है, कृष्णम परम नहीं कहा। अरे कृष्ण लीला है श्रीमद् भागवत जी में। श्री कृष्ण की रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी का बहुत विस्तार से गुणगान किया है सुखदेव जी ने, लेकिन कृष्णम परम नहीं कहा। भागवत जी के प्रथम श्लोक में कृष्ण शब्द नहीं, रामम परम नहीं, शिवम परम नहीं, गायत्रीम परम नहीं, सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने सोचा यदि कृष्णम परम, यदि कृष्ण नाम दिया तो कृष्ण भक्त अपना अधिकार जताएंगे। इस श्रीमद्भागवत पर तो हमारा अधिकार है, राइट, अपना अपना अधिकार। हाँ हाँ, यदि रामम परम कह दिया तो राम जी के जितने अनुयायी भक्त हैं वो कहेंगे नहीं नहीं, इस शास्त्र पर, इस पुराण पर हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, रामम परम नहीं। कहीं शिवम परम, शिव जी का नाम ले लेते तो शैव्य कहते नहीं नहीं, ये तो हमारे शिव जी का ग्रंथ है, शिव जी का गुणगान। देखा नहीं आरंभ में शिवम परम कहा है। व्यास जी ने न शिवम परम, न रामम परम, न कृष्णम परम, सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की है। क्यों? इसलिए सत्य सबका है, सत्य ही तो धर्म है। धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। सत्य के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चलना ही ये सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए उस परम धर्म की यहां चर्चा की है, सत्यम परम धीमहि। धीमहि, अपनी धी माने बुद्धि, अपनी बुद्धि के साथ उस परम सत्य की हम वंदना करते हैं जो त्रिकालावाधित सत्य है। सत्येशम सत्य संकल्पम सतसत्यार्कसमं प्रभुं सत्यचर्यं सत्ययोनिं सत्यशीर्षम अहं भजे। बोलिए सत्यदेव भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। सत्य की वंदना की है। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक। यदि ज्यादा ही व्याख्या करने बैठ गए तो 3 घंटे इसी पहले श्लोक में निकल जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। सत्य क्या है? परम क्या है? परम ही क्यों कहा? छोड़ो, आगे बढ़े। अब कुछ बात आगे के भी लिए। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में धर्म का निरूपण किया, परम धर्म का, निष्काम धर्म का। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते तकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। भागवत का विषय क्या है? सब्जेक्ट, विषय निष्काम धर्म, प्रोजित धर्म, प्रोजित कैतवोत्र परमो। निष्काम धर्म ये भागवत का विषय है। अच्छा, एक बात,
कि भागवत जी के अधिकारी कौन है, कहने के और सुनने के। ध्यान दीजिए, सुनने के अधिकारी कौन, कहने के अधिकारी कौन? जो निर्मत्सर हो गए। निर्मत्सर, धर्म प्रोजित कइतवोत्र परमो निर्मत्सरणम सतम। आप लोग पूछेंगे हम समझे नहीं, निर्मत्सर कौन है? निर्मत्सर, निर्गतः मत्सरः यस्य, जिनका मत्सर चला गया, छूट गया, वो अधिकारी बन गए सुनने के, कहने के। मत्सर माने जो दूसरों के यश को, दूसरों की कीर्ति को, दूसरों की प्रतिष्ठा को, दूसरों की बढ़ती हुई उन्नति को सहन नहीं करते, उसे कहते हैं मत्सर। समाज में यही तो होता है, पड़ोसी को देख नहीं पाते, घर परिवार में, रिश्तेदार में यदि कोई बढ़ रहा हो तो उसकी बढ़ती हुई उन्नति सहन नहीं होती, और यही सोचते हैं कैसे इसको प्रयास किया जाए गिराने का। निर्मत्सर बनो, भागवत के सुनने के अधिकारी बन जाओगे। मत्सर, संत लोग कहते हैं ये मत्सर एक मच्छर है, मत्सर काट ले, किसी के जीवन में आ जाए, बड़ा मुश्किल है महाराज। मच्छर भी तो ऐसे ही होते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक मच्छर है और उस मच्छर के प्रकोप में हम भी आ गए एक बार। साइंस में, विज्ञान में अलग अलग मच्छरों के काटने से अलग अलग फीवर, अलग अलग बीमारियों का उल्लेख है। एक फीवर हुआ, नाम था चिकुनगुनिया। हाँ, बैठे, और हम भी आ गए उसी प्रकोप में एक बार, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और वो बैठे हैं यार, नाम नहीं लेंगे, गए थे, और वहीं पर कोई मच्छर आया और हमसे मिल के चला गया, और महाराज उसका ऐसा प्रकोप हुआ कि अगली कथा बेंगलोर की थी। हम जानते हैं वो कथा हमने कैसे की है। 6 महीने तक उसका असर हमको, 6 महीने तक चिकुनगुनिया। ये मच्छर होता ही ऐसा है, किसी को काट ले। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम अत्र वास्तव वस्तु निरूप्यते श्रीमद् भागवते। कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला, कृष्ण कथा का वर्णन है। वो कृष्ण कथा जीवन में करती क्या है? बोले 2 काम तो अवश्य करती है। एक तो शिविदम, शिवम कल्याणम, सबका कल्याण करती है। युगक्षेमम वाम्यहम, हाँ, सबका कल्याण करती है। कोई आ जाए कृष्ण कथा सुन ले कानों से, परिणाम अमंगल दूर होंगे, कल्याण होगा जीवन में। और दूसरी बात, तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों को, चाहे वो दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, त्रिभिर तापों को समूल से नष्ट कर देती है कृष्ण कथा, तापत्रयोन्मूलनम। और एक आश्चर्य की बात कह दूं, आप जिस श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे हैं ना, ये भागवत की कथा वो कथा है कि इस कथा का परिणाम, इस कथा सुनने का फल 2, 4, 10 दिन के बाद नहीं मिलता, महीने, साल, 2 साल के बाद नहीं। आओ सुनो, तत्क्षणात शुश्रूषु तत्क्षणात, साथ के साथ मिलता है। श्रीमद् भागवती महामुनि कृते कि वा परिरीश्वर महामुनि महर्षि वेदव्यास की जो कृति श्रीमद् भागवत है, भागवत कथा का फल साथ के साथ मिलता है।
बाकी जितने भी साधन हैं आप लोग माला सटकाते रहना। माताएं तो व्रत पर व्रत करती हैं। आज क्या है? बोले सोमवार का व्रत है जी, शिव जी का व्रत है, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। कल क्या है? बोले कल मंगलवार है, हनुमान जी का व्रत है। परसों बोले बुधवार गणेश जी का व्रत है। गुरुवार बोले केला मैया केला का पूजन करेंगे। शुक्रवार लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपवास करेंगे। शनिवार नहीं, शनिदेव प्रसन्न हो जाएं, शनि व्रत। रविवार तो सूर्य नारायण का है। ये व्रत पर व्रत, उपवास पर उपवास। लेकिन आपको पूछूं, इन व्रत उपवासों का फल आपको कब मिले? भूखे बने रहो सारी जिंदगी, कब मिले आप नहीं जानते हो। करते रहो व्रत। व्रत तीर्थों में आते रहो, धक्के खाते रहो। देखो ना कितनी भीड़ थी आज। शिवालय दर्शन करने गए गोपीश्वर। कहां गए? अरे बोलो ना, गोपेश्वर नहीं, गोपीश्वर। आजकल लोग गोपेश्वर गोपेश्वर महादेव, गोपीश्वर। आगे सुनाएंगे गोपीश्वर क्यों गोपीश्वर है, गोपेश्वर नहीं। अब गोपेश्वर जी के मंदिर में सोमवार को सावन के महीने में खूब धक्के खा के आओ। मां के बिहारी जी के मंदिर में खूब धक्के खा के आओ। दर्शन का फल कब मिलेगा ये आप नहीं जानते, नहीं जानते। माला करते रहो, यज्ञ आहुतियां डालते रहो, फल कब मिलेगा आप नहीं जानते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, जप तप तीर्थ अनुष्ठान करते रहो, कब फल मिलेगा आप नहीं जानते हैं। लेकिन एक साधन ऐसा है आप सब जानते हैं, और वो साधन है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। ऐसा नहीं है जब का फल नहीं मिलता, तब यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ यात्रा दर्शन का फल नहीं मिलता। जरूर मिलता है, अवश्य मिलता है, लेकिन कालांतर में जाकर कब मिले, कब मिले आपको नहीं मालूम, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी का जो फल है वो कंफर्म है। शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। आओ बैठो भागवत सभागार में, और बैठकर जब उठो तो खाली नहीं, फल को साथ लेकर के जाओ तत्क्षणात्। वो है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। भागवत के स्वरूप से हमें अवगत कराया। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, अनेकों बार आपने सुना होगा। ये कैसा फल है भागवत मालूम है? गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, तंतु नहीं है, गूदा नहीं है। कोई भी फल खाओगे ये सब वस्तुएं होती हैं, लेकिन भागवत जी में ये कुछ नहीं है। आप लोग पूछेंगे महाराज कि भागवत यदि फल है तो इस फल में गुठली नहीं, छिलका नहीं, तंतु नहीं, गूदा नहीं, तो क्या है? बोले केवल रस भरा पड़ा है। रस